नमस्कार दोस्तों। नागपुर समय की ओर से मैं डॉक्टर बी के शर्मा और आरएसटी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल के एक ऑनरी कंसल्टेंट की तरफ से मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में आपको ये भी सलाह देता हूं कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहिए और खुश रहिए। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज एक ऐसा विषय जिसके के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब दिवाली भी है, लोगों में खुशियाँ भी होंगी, घरों में वो त्यौहार भी होंगे और उसके साथ बहुत सारे पटाखे भी फोड़े जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सुनने की जो कैपेसिटी है, वो जो कैपेसिटी होती है 5 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल की होती है। और जो कैपेसिटी आप पटाखों की बात कर रहे हैं, उस पटाखों की जो एटम बम्स होते हैं, वो एटम बम की कैपेसिटी 150 डेसिबल है। और इस अगर ये 120 डेसिबल से ऊपर अगर जब प्रदूषण होता है, तो इसको हम नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं या ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, क्योंकि ये प्रदूषण हमारे कान की वो जो नली है, जिसको कि हम लोग ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, वो नर्व को डैमेज कर सकती है, कान के पर्दे फट जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबको ये सलाह है कि कृपा करके इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपने छोटे मोटे पटाखे फोड़े उससे कुछ नहीं होता, और आपने फुलझड़ी जलाई उससे भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर बड़े बड़े जो जिसे हम लोग एटम बम, बड़े बड़े पटाखे कहते हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे जिसकी डेसिबल मोर देन 120 डेसिबल की होती है, ऐसे लोगों से, ऐसे पटाखों से आप सावधान रहिए, न उसे जलाइए और न ही उसके पास खड़े रहिए, क्योंकि जलाना भी एक प्रकार का प्रदूषण है और वहाँ खड़े रहना भी एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि आपके कान के पर्दे फट भी सकते हैं और आप कई बार आपको वो बहरापन भी आ सकता है। और कई ऐसे केसेस में मैंने देखे हैं जिन लोगों की पूरा का पूरा एक साइड का, पूरा का एक तरफ का, वो पूरा का पूरा उसकी नस पूरी डैमेज हो गई और वो पूरा बहरा हो गया और उसे कान में से कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रदूषण को थोड़ा कम करिए और पटाखे कम फोड़िए और पटाखों के पास भी मत जाइए और वहाँ ना जाइए जहाँ उसकी डेसिबल की 120 से ज़्यादा उसकी डेसिबल रहे। तो आप सबको पुनः फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। स्वस्थ, मस्त और खुश रहिए।